अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग बढ़ाने में सहभागी होटल व रेस्टोरेंट में संबंधित बेरोजगार युवक व युवतियों को रोजगार प्रदान करने हेतु अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन AHRA द्वारा 22 मई बुधवार को आयोजित रोजगार मेले में करीब 3 दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। एसोसिएशन द्वारा होटल धीरज पैलेस के सिटी क्लब में आयोजित रोजगार मेले में चेयरमैन पंकज धीरज, अध्यक्ष मानव महाजन, महामंत्री विवेक बगाई, अनमोल जुनेजा और अजय गुप्ता के पैनल ने आवेदकों का साक्षात्कार लिया। उक्त जानकारी देते हुए एसोसिएशन के महामंत्री विवेक बगाई ने बताया कि करीब 3 दर्जन से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। बुलंदशहर, एटा, हाथरस सहित अलीगढ़ से आए आवेदकों ने आवेदन दिए, जिनकी योग्यता और शिक्षा के आधार पर एसोसिएशन अलीगढ़ के होटलों और रेस्टोरेंटों में नियुक्तियां करवाएगी। शीघ्र ही एक वृहद रोजगार मेले का आयोजन भी किया जाएगा। क्या नाम है आपको? देखिए, अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से आज ये होटल रेस्टोरेंट जॉब फेयर लगाया गया है। जिस जॉब फेयर का उद्देश्य जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्रीय और प्रदेश सरकार जो है पर्यटन विकास के ऊपर महत्ता पर प्रकाश डाल रही है, सारी चीज़ जोड़ रही है, तो होटल एसोसिएशन हम लोगों की भी इस ओर प्रयास रहता है कि इस इंडस्ट्री में अधिक से अधिक जो इसमें ठहरने वाले हैं, इसका स्वादिष्ट भोजनों का आनंद लेने वाले रेस्टोरेंट के अंदर लोग आ गए, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं हम प्रदान कर सकें, सेवा प्रदान कर सकें, क्योंकि सर्विस सेक्टर है। अब सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि आज के टाइम में एक युवा पीढ़ी, युवा वर्ग जो है वो चाहती है कि हम किसी क्षेत्र में आगे बढ़े, किस क्षेत्र में बढ़े। तो कहीं किसी ने BSc कर रखी है, किसी ने MSc कर रखी है, कोई अनस्किल्ड है कि वो हाई स्कूल पास है, वो इंटर पास है। तो होता क्या है कि हम बिना किसी कार्यदायी संस्था, कोई मीडिएटर एजेंसी के हम लोग हर साल ये जॉब फेयर लगाते हैं, जिससे कि किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जो बेरोजगार व्यक्ति जो होटल या रेस्टोरेंट में काम करना चाहता है, उसको हम डायरेक्टर साक्षात्कार लेके उसको, क्योंकि हम लोगों के करीब 150 के आसपास हम लोग होटल रेस्टोरेंट है अलीगढ़ के अंदर में, तो उसे सुयोग्य जगह पे हम उसको भेज सकें और उसका फायदा उस व्यक्ति को सीधे मिल सके। ये प्रक्रिया कब से चल रही है? ये प्रक्रिया पीछे करीब 8-9 सालों से चल रही है और इसमें विगत 2 वर्ष भी हम लोगों ने लगाई थी और अगले वर्ष भी हम लोगों का जो अभी ये स्टार्ट होगा, तो हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक लोगों को, जो बेरोजगार लोगों को रोजगार हम होटल लाइन में प्रदान कर सकते हैं, जो जिस स्तर का व्यक्ति है उस स्तर के उसकी योग्यता के आधार पर। ये कितने टाइम से काम कर रही है? अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन जो है तकरीबन 35 साल से यहाँ कार्यरत है, जिसमें मेरे को और विवेक जी को लगभग करीब 22-25 साल इस संस्था से जुड़े हुए हम लोगों को हो चुके हैं। बहुत पुराने लोग भी और लोग मौजूद हैं हमारे साथ। मानव महाजन जी भी हैं हमारे साथ, अनमोल जुनेजा जी भी हैं, जो बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, अजय गुप्ता जी हैं, बहुत लंबे समय से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। हम लोग का प्रयास ये है कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उसकी योग्यता के आधार पर दे सकें। छोटे छोटे जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, उनमें कोई घूमने ले जाते हैं या वहाँ खाना खाने जाते हैं, तो एक मध्यम स्तरीय या एक गरीब व्यक्ति वहाँ पे नहीं जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो खाना है वो काफ़ी महंगा होता है और क्वालिटी भी उसकी बताते हैं, काफ़ी जो लोग हो जाते हैं वो दाम रहती है। देखिए, हम बात कर रहे हैं होटल एसोसिएशन से जुड़े होटल और रेस्टोरेंट्स की। उन होटल में हम लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं वो सूचीबद्ध हैं, सरकार से मान्यता प्राप्त है, उनको फूड लाइसेंस भी है उस पर और विभागीय लाइसेंस भी है। तो हम बात करेंगे अपनी, जो हमारी एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग हैं रेस्टोरेंट होटल वाले, वहाँ पूरी गुणवत्ता के साथ में खाद्य सामग्री सर्विस सेक्टर में हो और आपके रूम सर्विस का मैटर हो या फूड सर्विस का हो, रीजनेबल रेट पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को, जिससे कि उससे कम रेट पर खाना स्वादिष्ट और सर्विस बढ़िया मिल सके। क्या कैंडिडेट से कोई भी तरीके का कोई चार्ज लिया जा रहा है या? कोई भी चार्ज ऐसा कुछ नहीं है। जो भी एक चाहे खाने का हो या रूम का हो, जो प्री डिसाइडेड होते हैं उसको अगर अच्छा लगता है वो लेता है, या डिस्काउंट की चीज़ होती है तो डिस्काउंट के साथ उसको कर देते हैं। या कोई रजिस्ट्रेशन फीस किस तरीके की ली जा रही है आज की कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। कोई हमारी, हमने बताया ना, कोई बीच की एजेंसी हम लोग नहीं ले रखा है। अदरवाइज होता क्या है कि कोई बेरोजगार व्यक्ति किसी एजेंसी में जाए, हमें 1000 रुपये जमा कराइए और हम आपका होटल में आपकी जॉब लगवाएंगे, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने पे कहाँ भेजेंगे, दुबई भेजेंगे, यहाँ भेजेंगे। उनका ना पैर होता, ना सिर होता, ना कहीं को पता होता। तो हम लोगों का ये धरातल पर रहेगा, क्योंकि हमने कोविड का दौर एक ऐसा देखा यहाँ पे, जो लोग बाहर काम करने वाले थे बेचारे बिल्कुल जेब कटवा के लौट पेट के जैसे तैसे अपने घर अलीगढ़ वापस आए। तो हमारा प्रयास ये है कि अलीगढ़ के लोगों को अलीगढ़ में ही बेहतर रोजगार मिल सके, क्योंकि रीज़न क्या होता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। बाहर जो व्यक्ति जब काम करता है तो उसे लगता है मेरी सैलरी 40,000 रुपये, मेरी सैलरी 1.5 लाख रुपये महीने, मेरी सैलरी 2 लाख रुपये महीने। लेकिन वहाँ जब लौट के आता है, जब वहाँ का किराया वगैरह पूरा अवेल करके आता है, वहाँ का पूरी व्यवस्था देख के आता है, तो घर पर लाता है मुश्किल से मुश्किल 10-20 हज़ार रुपये। तो हमारा मानना ये है कि यहाँ रह के, अलीगढ़ में रह के, अलीगढ़ का ही लोग यहाँ काम करें। उनको एक तो सबसे बड़ी चीज़ परिवार के नज़दीक रहेंगे और व्यापार के नज़दीक रहेंगे।
एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त और क्या सुविधा देते हैं? एम्प्लॉय को सैलरी के अतिरिक्त समय समय पर हमारे आयोजन वगैरह हम लोगों के होते रहते हैं और उनको पूरी अपना खाने वगैरह से लेके उनकी मेडिकल हेल्थ चेकअप से लेके उनकी इंश्योरेंस से लेके हम लोग प्रयास करते हैं और अधिक से अधिक सुविधाएं हम लोग प्रदान कर सकें। मीडिया के माध्यम से तो ये सूचना जल्दी तक पहुंचती है, लेकिन इसके अलावा कोई प्रचार का और भी माध्यम है जिनसे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको जानकारी मिल रही है और वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं? देखिए ऐसा होता है कि हाँ ऐसा होता है कि होटल और जो रेस्टोरेंट है पूरे शहर के अंदर अलग अलग मौजूद है, तो जो जिस व्यक्ति को रोजगार की आवश्यकता होती है वो व्यक्ति अपने आप स्वयं संपर्क कर लेता है, लेकिन उसके साथ दिक्कत ये आती है कि उस वक्त पर्टिकुलर जगह पर जाने पर उसकी कोई वैकेंसी है नहीं है। अब इस जॉब फेयर से सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि उसकी एक सूचीबद्धता हो गई होटल एसोसिएशन पे, उसकी सूचीबद्धता, उसकी अपेक्षा के वो क्षेत्र में काम करना चाहता है, उसकी अपेक्षा कितनी अपेक्षाकृत सैलरी उसे कितनी चाहिए, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड हो गए हमारे जो अपने होटल एसोसिएशन के जो जुड़े हुए लोग हैं उनके पास इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है कि उनको किस तरह का बंदा चाहिए। उससे रिलेटेड जो व्यक्ति होता है उसका बायोडाटा उसके पास मूव कर दिया जाता है, वो व्यक्ति डायरेक्ट संपर्क कर लेता है, उसको री इंटरव्यू करके वो अपने सेटल कर लेता है। सीधा सिस्टम ये है। हमने जितने आदमी में रोजगार दिलाए हैं क्या सब लोग संतुष्ट हैं उससे? हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले आए थे किसी काम करने के लिए, छोटा सा काम करने के लिए, डस्टिंग वगैरह के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, उन्होंने सीखा, उनके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उन्होंने एक्सपीरियंस लिया उस चीज़ को, पर आ गया तो फ्रंट ऑफिस पे बैठने लायक हो, उनकी सैलरी डबल ट्रिपल हो गई। तो ऐसा नहीं है, वो योग्यता के आधार पर सारे व्यक्ति का स्किल और एजुकेशन दोनों मिलकर काम करती है इस लाइन। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लोगों को ये अवसर दिया जा रहा है, बाहर वाले भी? देखिए प्राथमिकता अलीगढ़ के लोगों को है और बाहर के लोग भी अगर जो काम करना चाहते हैं उनके लिए भी स्वागत है। उनको कैसे पता चलेगा? उनको देखिए इन्फॉर्मेशन मीडिया के थ्रू होती है, हम लोगों का जो नेशनल एसोसिएशन है, स्टेट एसोसिएशन है, वहाँ भी हम लोग मूव करते हैं एनसीओ को, तो वो आदान प्रदान होता रहता है। मानव महाजन हूँ मैं, अलीगढ़ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ और आज यहाँ रोजगार मेला लगाया गया है। देखिए एक चीज़ बड़े तेज़ी से कही जाती है, लोग कहते हैं बेरोजगारी है बहुत ज़्यादा। वहीं आप किसी प्रतिष्ठान वालों से जाकर पूछेंगे तो वो कहेगा सब एम्प्लॉय नहीं है। मतलब ये बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है कि वो मालिक कहता है कि एम्प्लॉय नहीं है जी, और लोगों से पूछो वो कहते हैं रोजगार नहीं है। ऐसा नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि अलीगढ़ की, चूँकि अलीगढ़ में बड़े स्टार होटल आए हैं, अलीगढ़ में अब छोटे से लेकर बड़े तक ऐसे लगभग 80 के आसपास होटल हैं जी, होटल रेस्टोरेंट हैं और लगभग उनमें स्टाफ को अगर देखे जाए तो 4 से 5 हज़ार के बीच का स्टाफ वहाँ पर रहता है। हम चाहते हैं कि बाहर का व्यक्ति जब आता है तो भी हमारे माननीय महामंत्री जी ने ठीक कहा कि वो 2 महीने यहाँ रह लिया, 2 महीने वहाँ रह लिया। हम चाहते हैं कि अलीगढ़ की प्रतिभा अलीगढ़ में ही रहे, अपने घर के पास रहेगा। कोई भी व्यक्ति जब जॉब के लिए जाता है तो वो चाहता है मैं अपने घर के पास रहूँ, तो इसीलिए ये रोज़गार मेला हम लोग लगाते हैं हर बार और इस साल भी लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि यहाँ के जो लोग हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको एम्प्लॉयर मिले और उनको कर्मचारी मिले, अच्छे कर्मचारी। अभी आपने एक सवाल किया था कि साहब सिक्योरिटी क्या है, तो देखिए प्राइवेट नौकरी में सिक्योरिटी केवल उसका काम होता है। वो आता बेशक किसी सिफारिश के थ्रू है या जैसे भी आता है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे एक्सपीरियंस्ड हो, लेकिन टिकेगा वो अपनी योग्यता और काम के ऊपर काम करेगा। यहाँ पर सब पुराने होटल वाले बैठे हैं, पंकज जी बहुत पुराने हैं, विवेक जी बहुत पुराने हैं, हमारे अनमोल जी बहुत पुराने हैं, अजय जी बहुत पुराने लोग हैं। ऐसा नहीं है, इनके यहाँ 50% स्टाफ आज भी उसी समय का होगा। 50% स्टाफ जो बढ़िया नए लोग आए। अब क्या एक परंपरा बन गई है, नया प्रतिष्ठान खुला उधर दौड़ लिए, किसी ने सैलरी बढ़ा के दे दी उधर दौड़ लिए। लेकिन जो टिकाऊ लोग हैं, जो काम वाले लोग हैं, वो ना सैलरी पे जाते ना किसी चीज़ पे जाते। इसलिए रोजगार मेलाओं का जो आयोजन होता है उसका मकसद सीधा सीधा है। समस्या ये आ रही है कि जो पुराने रेस्टोरेंट और होटल हैं उसमें मध्यम स्तरीय लोग ना तो ठहरने के लिए जा पा रहे हैं ना खाना खाने जा पा रहे हैं। ऐसा क्यों? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। देखिए ये कोई प्रश्न आपने जो किया है ये व्यवहारिक प्रश्न नहीं है। जैसी सुविधा व्यक्ति चाहता है, जैसा उसकी पॉकेट अलाउ करती है, वो उसी होटल में जाता है, उसी रेस्टोरेंट में जाता है। अब किसी का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, मान लीजिए वो 5 स्टार में जाएगा तो 5 स्टार के अपने खर्चे होते हैं, उनके अपने रेट्स होते हैं। आप चाय पियेंगे तो आप चाय कहाँ बैठ के पी रहे हैं, स्वाद तो बात की चीज़ है,
लेकिन चाय आप कहाँ बैठ के पी रहे हैं उसी का फर्क पड़ता है। तो ये तो सबके लिए है। देखिए होटल रेस्टोरेंट सबके लिए हैं। अलीगढ़ है हमारा, यहाँ 20 रुपये में भरपेट भोजन भी मिलता है और यहाँ 2000 रुपये में भरपेट भोजन भी मिलता है। आपके यहाँ जो एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीमेंट क्या है, किस हिसाब से बढ़ाई जाती है? सब उसके टिकाऊ और उसकी योग्यता के ऊपर है। अच्छे एम्प्लॉय को कोई भी हटाना नहीं चाहता, यदि सैलरी बढ़ानी पड़ती है तो बढ़ाई जाती है। और जो व्यक्ति काम का नहीं होता उसको हटाने में भी कोई कोताही नहीं बरतता है। ऐसे ही एम्प्लॉय की है, उसे जहाँ अच्छी सैलरी मिलेगी वो जाएगा। वो हमारा भी है, अच्छा एम्प्लॉय हमको मिलेगा तो हम रखेंगे। सारा जो सारांश इस चीज़ का ये है कि व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार ही नौकरी को तलाशना चाहिए और अपनी योग्यता के अनुसार ही उसको वहाँ पर टिकने का एक माध्यम बनाना चाहिए। एक मेजर इश्यू देखने को मिल रहा है, जो पुराना एम्प्लॉई है उसको हटा दिया जाता है और जिसको कोई फ्रेशर बंदा या थोड़ा कम जानता है उसे सैलरी कम पर रख लिया जाता है। नहीं, ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा कोई भी नहीं करता। अभी बताया ना उन्होंने 35 साल पुराना स्टाफ है। मेरा भी लगभग 25 साल पुराना होटल है। मेरे यहाँ भी आज भी 20-20 साल पुराने स्टाफ हैं। ऐसा भी नहीं, बल्कि पुराना तो उस परिवार का सदस्य हो जाता है और वो हटता केवल एक ही कंडीशन पे है कि जब तक वो बहुत बड़ी मिस्टेक ना हो। बहुत बड़ी मिस्टेक होगी तो देखिए मजबूरी है। छोटी मोटी गलतियों पर परिवार का सदस्य होता है, उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, उसके परिवार की सारी चीज़ें हमारे प्रतिष्ठानों से चलती हैं, बच्चों की शादियाँ हमारे प्रतिष्ठानों से होती हैं, तो इसीलिए वो परिवार का सदस्य होता है। उसको हटाने ना हटाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है।